हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की क्लास 8 की साइंस की पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका मतलब हम लोग बखूबी समझते हैं फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में आज हम लोग से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, उन सब बातों को से मतलब है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। भोजन बहुत ज़रूरी है। भोजन के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो। तो आप सोचते होंगे कि इतने बड़े विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से उपलब्ध होता होगा, आखिर कैसे भोजन उपलब्ध होता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन कैसे मतलब जीव जंतुओं को मिलता है, मनुष्यों को भोजन मिलता है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है कि फसल क्या होता है, फसल कितने प्रकार की, कृषि करने की पद्धति क्या है, किसान कैसे खेत में बीज उगाते हैं, कब बुआई करते हैं, कब कटाई करते हैं, किस किस मौसम में किस किस फसल का उपयोग होता है, कौन कौन सा बीज लगाया जाता है, भंडारण कैसे करना चाहिए, कैसे हम लोग भंडारण अच्छा से कर सके जिससे कि ज़्यादा दिनों तक अनाज सुरक्षित रह सके, सड़े नहीं। आधुनिक समय में सिंचाई कैसे हो रहा है, पहले के लोग खेती कैसे करते थे तो सिंचाई कैसे होता था। इन सब विषयों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाला है इस चैप्टर में होने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब किसान किस प्रकार से खेती करते हैं, किस किस औजार का उपयोग करते हैं, पहले कैसे करते थे खेती, सिंचाई के लिए पहले कौन कौन से साधन होते थे, आज क्या साधन है, जुताई करने के लिए पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था, आज जुताई कोड़ाई करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक और खाद कब मिलाया जाता है खेतों में, आज सब इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। एंड बुझो वेंट टू देयर uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickles, shovel, plow etc. बच्चों के माध्यम से समझाया गया है। एक का नाम पहेली और दूसरा का नाम बूझो है। वो लोग अपने गर्मी के छुट्टी में अपने गांव जाते हैं। उनके गांव में उनके चाचा रहते हैं, दराती है, बेलचा है, हल है इत्यादि। वो लोग खेत में जो काम करते हैं। टू नो वेयर द हाउ वी यूज दीज टूल्स, वो लोग जानना चाहते हैं कि हम इन औजारों का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। You have learnt that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं का भोजन का स्रोत क्या है? मतलब कहने का मतलब इसका यही है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वो फसल पर निर्भर होते हैं। जब खेती होगा तभी मनुष्य या जीव जंतु को चारा मिलेगा, भोजन मिलेगा। लेकिन पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? हमने पिछले वर्गों में पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।